नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। और आज मैं आपके बीच में हूँ 3-4 बातों को लेकर, जिसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, संस्था से संबंधित ही है। ये कैलेंडर हमने जारी किया था 2026 की शुरुआत में 2 जनवरी को। उसके बाद निरंतर हमारे 4 कार्यक्रम हो चुके हैं और बेहद सफल कार्यक्रम, सारे कार्यक्रम सफल रहे हैं। पहला कार्यक्रम हमारा व्याख्यान कार्यक्रम था 2 जनवरी को ही, जिसमें पोस्टर का हमने विमोचन किया था। ये पूरे साल के 10 कार्यक्रम हैं, 4 इसमें से हो चुके हैं, अभी 6 कार्यक्रम और होने हैं, इसके अलावा एक आध कार्यक्रम और जुड़ेंगे। तो ये पहला कार्यक्रम व्याख्यान का था, 21वीं सदी में उत्कृष्ट जीवन जीने की कला, इस पे व्याख्यान हुआ था। बहुत बेहतरीन हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल में कार्यक्रम रहा, आप सबके सहयोग से बेहतरीन कार्यक्रम रहा। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम हमारा 26 जनवरी का कार्यक्रम रहा। उस पर एक हमने विचार गोष्ठी रखी झंडारोहण के साथ में ही, वो भी बहुत बेहतरीन कार्यक्रम हमारा, जो दादा पोता निवास बिल्डिंग बन रही है संस्था की, उसी के ग्राउंड फ्लोर के हॉल में वो कार्यक्रम हुआ। उसके बाद हमारा तीसरा कार्यक्रम 1 फरवरी को हुआ। उसमें जयपुर में बहुत बड़ी मैराथन होती है, 17वीं जयपुर मैराथन। हर साल मैराथन में हम लोग जाते हैं। 1 फरवरी को हम उसमें पूरी तख्तियों के साथ सामाजिक जागरूकता का संस्था सदस्यों ने संदेश दिया, वो भी बहुत बेहतरीन कार्यक्रम रहा। उसके बाद हमारा विशाल रक्तदान शिविर, 16वां विशाल रक्तदान शिविर हुआ, ये 15 मार्च को हुआ। 15 मार्च को ये भी बहुत बेहतरीन रहा आप सबके सहयोग से। तो 4 कार्यक्रम हमारे अब तक हो चुके हैं, 4 कार्यक्रम बहुत ही अच्छे कार्यक्रम रहे हैं। अब जो ही कार्यक्रम पूरा होता है, हम अगले कार्यक्रम की तैयारी में लग जाते हैं। अब अगला कार्यक्रम हम सबसे पहले तो हमारा कार्यक्रम 26 अप्रैल को आएगा। इस कैलेंडर में 19 अप्रैल लिखा है, लेकिन 19 अप्रैल का उस समय जब डिसाइड किए थे तो मालूम नहीं था, अखातीज का दिन है और बहुत सारी शादियां हैं, तो हमने 19 अप्रैल को टाल दिया है। अब ये 26 अप्रैल का हम एक जनरल बॉडी मीटिंग रखेंगे। हर 3 साल के अंदर हम जनरल बॉडी मीटिंग रखते हैं, कार्यकारिणी का पुनर्गठन करते हैं, जो संस्था की प्रबंध कार्यकारिणी है उसका पुनर्गठन करते हैं। तो उसमें सारे वो पंजीकृत सदस्यों के लिए जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं उनके लिए 31 मार्च हमने रजिस्टर्ड मेंबर्स के लिए, जो भी जिनकी मेंबरशिप ड्यू थी, सालाना मेंबरशिप वाले, कुछ नए मेंबर स्कीम भी निकाली थी हमने मेंबरशिप की, तो काफ़ी लोग नए जुड़े हैं और कई पुराने अपग्रेड हुए हैं। जैसे कि संरक्षक थी तो मुख्य संरक्षक में अपग्रेड हो गए, जो विशिष्ट सदस्य थे वो संरक्षक में आ गए हैं, इस तरीके से अपग्रेड भी हुए। फाइनल लिस्ट मेंबरशिप की बन चुकी है, मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा आपकी वो लिस्ट, आप सब उसमें देख लें संस्था में कितने लोग जुड़े हैं। जो जनरल बॉडी मीटिंग होगी केवल जो रजिस्टर्ड मेंबर है उन्हीं की होती है। तो ये प्रयास हम ये कर रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्था के जो सदस्य, काफ़ी सदस्य ऐसे हैं जो अभी तक, जो हमारी बिल्डिंग बन रही है उस बिल्डिंग में अभी तक उनके चरण नहीं पड़े हैं। एक मुद्दा होता है पहुंचने का, तो वो मीटिंग वहाँ रखना चाहते हैं। ग्राउंड फ्लोर का बहुत बेहतरीन हॉल है, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे हैं। तो ये 26 अप्रैल का कार्यक्रम हम, जो हमारा दादा पोता निवास का जो ग्राउंड फ्लोर है उसी में ये जनरल बॉडी मीटिंग रखेंगे। इस माध्यम से लोग वहाँ पहुँच भी जाएंगे, देख भी लेंगे बिल्डिंग को और उनके चरण पड़ जाएंगे, कहीं उनका मन बनता है तो कंट्रीब्यूट भी करेंगे। तो इस तरीके से हम ये जनरल बॉडी मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं। और अभी प्रयास ये भी करें कि सुझाव और भी आ रहे थे कि हम जितने भी मेंबर जुड़ रहे हैं संस्था के अंदर, रजिस्टर्ड मेंबर, उनको एक आइडेंटिटी कार्ड भी बना के दें। तो आइडेंटिटी कार्ड सबका, भाई आप समर्पण संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट मेंबर के रूम में, पैटर्न रूम में पैटर्न मेंबर, चीफ पैटर्न मेंबर, स्पेशल मेंबर, जिस भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके कार्ड ही बने, तो जिस रोज मीटिंग होगी सबको कार्ड भी मेंबरशिप के भेंट करेंगे। तो ये जनरल बॉडी मीटिंग की हमारी तैयारी है। इसके बाद साथ ही 3 कार्यक्रम पैरेलल चल रहे हैं हमारे। एक तो मेंबरशिप वाला चल रहा है, इसके साथ ही ये ग्रुप पे मैंने पोस्ट कर दिया है। ये जो पोस्टर है ये एजुकेशनल एम्बेसडर का, जो हर साल करते हैं हम। इसमें 3 तरीके के हम कंट्रीब्यूशन लेते हैं। 21,000 का जो कंट्रीब्यूशन संस्था में देता है वो हमारी संस्था का एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर होता है। और ब्रांड एम्बेसडर जो भी बनते हैं
फिर जो हम अतिथि सूची बनाते हैं कार्यक्रम में, उसमें अतिथि के रूप में उनको रखते हैं। 5 जुलाई का कार्यक्रम है, ये हमारा 12वां शिक्षादान महोत्सव होगा और इस कार्यक्रम की अभी से पूरे 3 महीने तक रेगुलर तैयारी चलती है। तो हमारे 2 चीज़ पैरेलल चल रही है, एक तो एम्बेसडर हम तैयार कर रहे हैं, जो ही एम्बेसडर बनते हैं मैं ग्रुप पे भी डालता हूँ, 3 अभी एम्बेसडर बन चुके हैं। एक तो ब्रांड एम्बेसडर 21,000 का और 11,000 का एजुकेशनल एम्बेसडर, जो 11,000 को कंट्रीब्यूट करता है किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी के लिए, तो वो एजुकेशनल एम्बेसडर हुआ। और 5,000 को कंट्रीब्यूट करता है तो वो शैक्षिक सहयोगी, एजुकेशनल एसोसिएट। तो ये 3 तरीके के हम योगदान इसमें ले रहे हैं। और लोग पिछले साल में हमारे 75 लोग जुड़े हुए थे इसमें। अब की बार भी इससे ज़्यादा ही जुड़े, हर साल हम अपग्रेड ही होते हैं। तो ये अभी तक एक ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं और एक हमारे एजुकेशनल एसोसिएट बन चुके हैं, एक हमारे एजुकेशनल एम्बेसडर बन चुके हैं। अब जैसे जैसे एम्बेसडर बन रहे हैं, इनके फ्लायर भी तैयार कर रहे हैं, इनके सर्टिफिकेट भी तैयार कर रहे हैं, वैसे वैसे साथ ही साथ इनको पोस्ट भी कर रहे हैं हम उस पर सोशल मीडिया के लिए, जो अपने व्हाट्सएप के माध्यम से। तो व्हाट्सएप पे फ्लायर जब साथ ही साथ दे देंगे तो वो अपना फ्लायर कहीं सोशल मीडिया पे यूज लेंगे, उससे क्या संस्था का प्रचार बढ़ेगा तो और भी लोग प्रेरित होकर जुड़ेंगे। इस भावना के साथ हम साथ ही साथ फ्लायर सबके बना रहे हैं। जो कार्यक्रम 5 जुलाई का होता है, उसके लिए ये तो जो योगदानकर्ताओं की तो लिस्ट पूरी तैयार होती है, इसके अलावा साथ में चलता ही है बच्चों का। बच्चों का हम पूरे राजस्थान से, बाहर से भी, हमारे पिछली बार झारखंड के बच्चे थे, पूरे देश से बच्चे जुड़ते हैं। और ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, किसी के पापा नहीं हैं, किसी के मम्मी पापा बीमार चल रहे हैं, अलग अलग तरीके से कोई न कोई परेशानी के अंदर जो बच्चे हैं, उनको हम पढ़ाई के अंदर मदद करते हैं। तो पहली वरीयता तो हमारी उन बच्चों को लेते हैं इनके फॉर्म भरवाते हैं। 25 मई इसकी लास्ट डेट है, 25 मई ही इसकी लास्ट डेट है जो अपना एजुकेशनल एम्बेसडर का। तो आप लोग जो भी एजुकेशनल एम्बेसडर में जुड़ना चाहें, उदार दिल से इसमें जुड़ें, ताकि आपके माध्यम से किसी एक निर्धन बच्चे का भला हो और उसका जीवन संवर जाए। दूसरा हमारा ये बच्चों के फार्म का है, ये पोस्टर भी मैं ग्रुप पे पोस्ट करूँगा। इसके साथ ही किसका शिक्षा सहायतार्थ फार्म है, वो शिक्षा सहायतार्थ फार्म, आपकी नज़र में कोई ऐसे बच्चे हों जो बहुत परेशान हो, किसी के माता पिता नहीं है, किसी के पापा नहीं है, या बीमार चल रहे हैं, पढ़ाई की फीस नहीं दे पा रहे हैं, किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं, और कोई उनकी ज़रूरत है पढ़ाई से संबंधित वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनके फार्म भरवा के हमें दें। हम पूरे बहुत सारे फॉर्म आते हैं, उनकी जांच करते हैं, फिर हमारा बजट देखते हैं, बजट के हिसाब से फिर सेलेक्ट करते हैं बच्चे। पिछली बार हमारे 147 बच्चे थे। और अब तक मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, समर्पण संस्था पिछले 16 साल में, 16 साल से हम रेगुलर ये काम कर रहे हैं, 16 साल में 1022 बच्चों की मदद कर चुकी है। और इस साल जितने भी बच्चे सेलेक्ट होंगे, हम की बार ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे कम हो, मदद ज़्यादा हो। जब बच्चे बहुत सारे होते हैं तो फिर थोड़ा 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 सा सबको बांटना पड़ता है। अब प्रयास ये करेंगे कि जो बहुत ज़्यादा नीडी बच्चे हैं उनकी ज़्यादा मदद हो जाए, तो बच्चों की संख्या भी कम कर सकते हैं। हमारे को संख्या कोई शो करके कोई नाम तो लेना नहीं है, हम तो प्रॉपर मदद हो जाए बच्चों की, इसलिए अब प्रयास ये करेंगे कि ज़्यादा मदद करें आपकी बात। तो ये हमारा पैरेलल पूरा चल रहा है और इसकी 25 मई लास्ट डेट है। तो इसमें आप बच्चों से जो भी आपकी नज़र में, इसको फॉरवर्ड करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचेगी तो ज़रूरतमंद बच्चे निकल के आएंगे। एक ये मेरे पास फार्म है, ये जो हम दादा पोता निवास का संचालन करना चाह रहे हैं, बेसमेंट और ग्राउंड हमारा कंप्लीट बन चुका है। सबसे पहले तो हम बेसमेंट में एक समर्पण ज्ञान केंद्र बनाना चाह रहे हैं। लाइब्रेरी के लिए टेबल्स लग गई है, कुछ अलमारीज हमें खरीदनी है। पहले अलमारीज का पैसा आया हुआ था, 6-7 अलमारियों का मेरे पास, लेकिन वो अलमारी जब ऊपर की छत डल रही तो हमारे पास पैसा कम पड़ा, तो छत के अंदर वो खर्च हो गया। अब फिर वो हमारे पास बजट आ गया, तो सबसे पहले हम अलमारियाँ खरीद रहे हैं। तो अलमारीज ले रहे हैं और उसका पूरा सेटअप बिठा के नीचे का, और एक समर्पण ज्ञान केंद्र का हम उद्घाटन करेंगे। वो डेट जल्दी ही डिसाइड कर लेंगे और वो कोशिश करेंगे कि ये जो जनरल बॉडी मीटिंग है या तो उसके बाद में, क्योंकि हर साल हम एक
कार्यक्रम और करते हैं जो शिक्षा दान के महत्व पर व्याख्यान रखते हैं और साथ रखते हैं। वो व्याख्यान का लॉजिक और ज़्यादा नहीं होता, उसका लॉजिक ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो IAS RAS, उनको अतिथि के रूप में उसमें बुलाते हैं और एक व्याख्यान मैं तैयार करता हूँ समाज में, देश में, राष्ट्र में और विश्व में शिक्षा की क्या स्थिति है, उसकी डेटा और क्या ज़रूरत है, देश में क्या ज़रूरत है, राजस्थान में क्या ज़रूरत है, हम क्या कर सकते हैं, संस्था क्या कर सकती है, उसको लेके एक PPT तैयार करते हैं और बहुत ही बेहतरीन PPT शिक्षा के क्षेत्र में हम हर साल तैयार करते हैं। पिछली बार भी हमारा कार्यक्रम था तो उसमें 15 हमारे एम्बेसडर जुड़ चुके थे। तो ऐसी भावनाएं जब सब में आती है तो वो लोग भी उसमें जुड़ते हैं। तो ये अब की बार भी हम रखेंगे, लेकिन ये जनरल बॉडी मीटिंग के बाद में। वो एक ही दिन सब कुछ सारा रख देते हैं तो वो मिक्सअप हो जाता है, थोड़ा समय कम बच पाता है। तो मीटिंग को तो हम मीटिंग का ही रूप देंगे। और इसके अलावा जो नेक्स्ट संडे जो आएगा 3 मई का आएगा, तो उसका भी मैं प्रारूप तैयार कर लूँगा। 3 मई को फिर हम व्याख्यान का कार्यक्रम रखेंगे और वो भी जगह जल्दी डिसाइड कर लेंगे कहाँ रखना है। वो जयपुर में ही रखेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित हो जाए। यदि जगह नहीं मिलती तो हमारा खुद का तो बिल्डिंग है ही, हमारी खुद की बिल्डिंग में रखेंगे। इसके अलावा एक जो चल रहा है पैरेलली, बहुत सारी संस्था की चीज़ें चल रही है। लोग तो क्या है कि जो भी संस्था के साथ जुड़े वो कहते हैं कि माले जी का एक प्रोग्राम होता नहीं, फिर दूसरे में मांग लेते हैं। लेकिन यहाँ तो समर्पण है, प्रभु तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, आई एम नथिंग एंड आई हैव नथिंग। तो सब कुछ जब अपने हमें मिला हुआ है तो समर्पण करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये है जो संचालन कर रहे हैं बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग का संचालन करने के लिए सबसे पहले बच्चों का चालू करेंगे ग्राउंड फ्लोर, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसमें लिए स्टाफ भी चाहिएगा, किचन का भी चाहिएगा, बच्चों की फीस का भी चाहिएगा, उनके कपड़ों का भी, बहुत सारे खर्चे हमारे मंथली चालू हो जाएंगे। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें दिक्कत नहीं हो तो हम एक सिस्टम सेट कर रहे हैं डोनेशन का। तो 200 रुपये कोई मंथली देता है, इसमें कंट्रीब्यूट करता है, तो वो हमारी संस्था का ब्रॉन्ज डोनर होगा। और बिल्कुल एक सिंपल ये फार्म बना रखा है हमने, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, AU बैंक से हमारा टाइप है क्योंकि बैंक इसका खाता AU बैंक में ही है। तो वहाँ जो ही आपके अकाउंट नंबर वगैरह डालते हैं, आपके मोबाइल पे एक OTP आता है, OTP उसमें सेट करते हैं तो आपका अकाउंट उस नेच सिस्टम बोलते हैं इसको, तो नेच के साथ जुड़ जाता है। तो उससे फिर ऑटोमेटिक हर महीने 200 रुपये आपके अकाउंट से कट के और संस्था के अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये सिस्टम हम सेट करें, इसमें भी करीब करीब 22-23 लोग जुड़ चुके हैं। 200 रुपये के जो हमारा सिस्टम है उसमें 9 लोग जुड़े हैं और 500 रुपये वाले गोल्ड डोनर हैं। 200 के ब्रॉन्ज डोनर, 500 के गोल्ड, 500 के सिल्वर डोनर, सॉरी सिल्वर डोनर होंगे। सिल्वर डोनर ये हमारे 9 जुड़ चुके हैं और 1100 रुपये के गोल्ड डोनर हैं। ये गोल्ड डोनर भी हमारे शायद 4 जुड़ चुके हैं। इसके अलावा 2100 रुपये का डायमंड डोनर है। डायमंड डोनर में भी तो केवल मेरा ही नाम है, अभी लोग जुड़े नहीं हैं। तो मुझे आशा है 1-2 लोगों ने कहा था तो वो डायमंड में भी जुड़ेंगे। तो इसमें मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि आप इसमें जुड़ें। सबसे पहले मेरे पास जो फ़ोन आया था, सबसे जो 10,000 मैंने कमाने वाला का है कि साहब पहले तो सोचता था कुछ करूं मैं संस्था में, लेकिन जब आपने ये स्कीम निकाली तो मेरे को पसंद आ गई, 200 रुपये तो मैं भी कर ही सकता हूँ। तो वो सबसे पहले जो 2-4 लोग जुड़े वो ऐसे जुड़े 10-15 हज़ार की सैलरी वाले। तो 200 रुपये मामूली सी बात है, महीने में कोई दिक्कत नहीं है, अपन वैसे भी खर्च कर देते हैं। छोटे से छोटे रूप में जुड़ जाइए और ये तो बीज है, जितना बोएंगे उतना काटेंगे। तो आप सब से संस्था के साथ जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं उनसे भी, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में दानदाता बहुत सारे जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसमें आप जरूर जुड़ें। इसमें भी जुड़ना है, एम्बेसडर में भी, इसमें भी जुड़ना है। तीसरा बिल्डिंग का काम चल ही रहा है, ये भी पैरेलल चल रहा है। ये ब्रोशर अब नया बन रहा है। इस ब्रोशर में हमने क्या 21,000 से जो ज़्यादा जिनका भी डोनेशन है उनका सबकी लिस्ट में, अभी लिस्ट थोड़ी बड़ी हो गई, चेंज हो गया, कई लोगों ने वो डोनेशन दे दिया। तो ये ब्रोशर अब नए तरीके से तैयार कर रहे हैं, इसको भी ये जल्दी आ जाएगा। और ये वाला ब्रोशर संस्था का है, ये छोटा ब्रोशर है। इस ब्रोशर को भी हम 26 तारीख बाद में रिवाइज करेंगे
क्योंकि बहुत सारे डेटा चेंज हो गए और कार्यकारिणी भी हम पुनर्गठित करते हैं तो काफ़ी सारे इसमें भी रिवाइज होगा, तो वो दोबारा से वो आ जाएगी। तो संस्था पूरे सिस्टम से के तहत जो भी संस्था के कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है और पूरे सिस्टम के तहत काम कर रही है, और आप सबके सहयोग से ये जो कारवां है ये बढ़ता जाए। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो भी संस्था की योजनाएं चल रही है आगे के कार्यक्रम में और बेहतरीन कैसे कर सकें, इसका सुझाव भी दें और इन कार्यक्रमों के साथ संस्था के साथ आप जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस जीवन को आनंद के साथ जीते रहिए। जय मंगल।